नमस्कार, मैं हूं आकाश शाह और आप देख रहे हैं ज्ञान गगन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के 10 महीने पूरे हो गए और इन 10 महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को बर्बाद कर दिया है। इस युद्ध में अब तक दोनों ही देशों के लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस बयान ने यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। Целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दुनिया को 77 साल के बाद एक विनाशकारी घटना से रूबरू होना पड़ सकता है। पिछले दिनों जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र छेड़ा तो दुनिया की सांसें तेज हो गईं। इस जंग में अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। परमाणु हथियारों को बड़े पैमाने पर तबाही का जरिया माना जाता है क्योंकि इनसे पैदा रेडियो एक्टिव प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खतरनाक होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ 2 बार ही परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ है, जब सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इस घटना को आज भी याद रखा जाता है। अब पुतिन परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते समय अक्सर न्यूक्लियर वॉर के खतरे का जिक्र होता है। ये कोई नई बात नहीं है जब परमाणु हमले के खतरे का नाम लिया जा रहा है। इससे पहले अमेरिका और रूस के बीच चल रहे शीत युद्ध में तो इसकी अच्छी खासी दहशत हुआ करती थी। उसी तरह का माहौल अभी फिर पैदा होता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम हो रहा है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन खिसिया कर यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसलिए एक विश्लेषण में ये जानने का प्रयास किया गया है कि यदि यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का उपयोग होता है तो इससे क्या होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के पास जार नाम का फादर ऑफ ऑल बम है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इस बम को सोवियत संघ के समय डिज़ाइन किया गया था और ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बम था जो कि आज भी रूस के पास मौजूद है। तो अगर रूस ने जार बम जैसे बड़े परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि जार बम की विस्फोटक क्षमता 100 मेगाटन है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे उनकी क्षमता 15 किलोटन और 25 किलोटन थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस का ये जार बम कितना शक्तिशाली है। अगर यूक्रेन की राजधानी कीव पर इसका इस्तेमाल किया गया तो इस बम से पूरा शहर खत्म हो जाएगा। अगर अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो रूस के पास इस समय 6257 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 4500 से ज़्यादा परमाणु हथियार ऐसे हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट हैं, जिनमें दूर तक हमला करने की क्षमता है, जो अभी काफ़ी कारगर है। इन हथियारों को रणनीतिक परमाणु हथियार करार दिया जाता है। जब कभी भी परमाणु हथियार की बात होती है तो इनका ही जिक्र आता है। बाकी बचे हुए परमाणु हथियार छोटे हैं और कम खतरनाक हैं। इन्हें ज़मीन, हवा और समुद्र में होने वाली करीबी जंग में प्रयोग किया जाता है। तो अगर परमाणु युद्ध होता है तो 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों की जान जा सकती है। वहीं विस्फोट से इतना धुआं निकलेगा कि धरती का तापमान तेज़ी से कम होने लगेगा। परमाणु बम के प्रभावों की बात करें तो इस मामले में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरने की घटना और 1986 में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना 2 अलग अलग उदाहरण हमारे पास हैं। अभी तक 1945 को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम के बाद कहीं भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन चेर्नोबिल और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र की दुर्घटनाएं जरूर हुई हैं जो रेडियोधर्मी खतरों को रेखांकित करती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बमों से चेर्नोबिल दुर्घटना की तुलना में 40% विकिरण कम हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें सैकड़ों हजारों लोग तुरंत मारे गए
और बम गिरने के महीनों बाद तक 60,000 से लेकर 2 लाख लोग तक मारे गए। लेकिन समय के साथ विकिरण का प्रभाव कम होता गया, जिससे आज लोग नागासाकी और हिरोशिमा में सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन चेर्नोबिल और फुकुशिमा में विकिरण का खतरा अभी भी कायम है। पिछले 77 सालों में दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के परमाणु बमों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनने लगे हैं और रूस के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। दी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 3 देशों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जिसमें चीन के पास 350, रूस के पास 6,257 और अमेरिका के पास 5,600 परमाणु हथियार हैं। तो अगर रूस की तरफ से परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। पुतिन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी विकल्प का प्रयोग करेगा। पुतिन का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने ही यह मिसाल दुनिया के सामने पेश की थी कि सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की माने तो पुतिन मजाक नहीं कर रहा है और वो ऐसा कर सकते हैं। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि पुतिन ने अपने इस बयान से परमाणु हथियारों को तैनात करने की मंशा के बारे में बता दिया है। उनका कहना है कि इस बयान को उन देशों के लिए एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए जो यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसके विनाशकारी प्रभाव पूरी मानव जाति और संपूर्ण विश्व पे एक साथ पड़ेगा, जो कि काफ़ी भयानक होगा। तो दोस्तों, अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का युद्ध विराम परमाणु बम के इस्तेमाल के बाद ही होगा या फिर दोनों देश इसका कोई और हल निकालेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।